देखो भाई 75 के ऑनवर्ड्स अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे पास जो एमसीक्यू हैं वो 75 तो मैंने आपको बताया था, यहाँ तक बता दिया था। अब ये है कि देखो इसमें सपोजिशन करेंगे, अगर टी रूट टू एक्स के इक्वल है और आप इसको डिफ्रेंशिएट करें डी टी अपॉन डी एक्स जो है वो वन अपॉन रूट टू को बाहर निकाल लो और रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स होता है। और ये जो टू को जब आप रूट टू से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर रूट टू आ जाएगा। तो रूट टू एक्स जो है वो टी के बराबर था, तो उसको वहाँ फेंक दो। तो ये आपका जो इंटीग्रल है वो टी कॉस टी 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 के इक्वल हो जाएगा। अब साइन टी का जो इंटीग्रल होता है वो बराबर होता है माइनस का कॉस टी। अब क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करें फिर इसको मल्टीप्लाई करें, तो ये पहला प्लस रहता है दूसरा माइनस हो जाता है। तो ये हमारे पास इंटीग्रल ये बन जाता है टी साइन टी, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये बन जाएगा कॉस टी। फिर आप टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर दें और टी बराबर किसके हैं बताएं, रूट टू एक्स के, और यहाँ पे टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर दें और ये रूट टू एक्स हो जाएगा। अगेन यहाँ पे पुट करोगे तो ये आपका कॉस रूट टू एक्स हो जाएगा। इसकी मीनिंग है कि जो इसका आंसर होगा वो हमारे पास सिंपली क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, क्योंकि रूट टू एक्स के साथ फिर साइन रूट टू एक्स लिखा हुआ है, फिर उसी के आगे कॉस रूट टू एक्स लिखा हुआ है। अब देखो 76 में वही ट्रिक यूज़ कर लेना, डी आई मेथड की। क्या बोल रहा हूँ, उसके बाद सी पे क्या है, लेकिन उसके आगे रूट टू एक्स भी तो है ना, वो उसके सी भी सी ही तो लगाया है। अब देखो 76 के अंदर क्या करोगे, हाँ 76 पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर देखते हैं बेटा। देखो 76 के अंदर भी सेम मेथड यूज़ करोगे, ये ट्रिक होती है डी आई मेथड की। तो देखो एक्स स्क्वायर लिखूंगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स हो जाएगा, टू एक्स का डेरिवेटिव टू होता है और टू का डेरिवेटिव जीरो होता है। अब यहाँ आ गया कॉज एक्स, कॉज एक्स का इंटीग्रल होता है साइन एक्स, साइन एक्स का होता है माइनस का कॉज एक्स, और माइनस के कॉज एक्स का इंटीग्रल जो है वो आपके पास माइनस का साइन एक्स होता है। अब ये सिंपल सीधा सीधा रहेगा, पहला वाला प्लस होगा फिर माइनस फिर प्लस। अब पहला जब प्लस होगा तो देखो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस फिर हो जाएगा प्लस, और बेटा ये हो जाएगा टू एक्स कॉस एक्स, और ये तो प्लस का ही है साइन, तो टू मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन एक्स विल बिकम माइनस टू साइन एक्स प्लस सी। तो ये ऑप्शन नंबर डी पे मौजूद है, ऑप्शन डी को टिक कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे जीरो से लेके पाई बाय टू तक बोला जा रहा है 77 पर, इंटीग्रेट करो और फिर लिमिट भी लगाओ। तो देखते हैं इसको कैसे करें इंटीग्रेट 77 को। तो देखें एक सिंपल सी बात यह है कि मैं यहाँ लिख देता हूँ जीरो से लेके पाई बाय टू तक, तो एक्स साइन एक्स लिखा हुआ है ना अगर, तो यहाँ पे आप लिखोगे एक्स, यहाँ पे आप लिखोगे साइन एक्स। अब एक्स का डेरिवेटिव वन, वन का डेरिवेटिव ज़ीरो, साइन एक्स का कॉज एक्स इंटीग्रल माइनस का, और कॉज एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, माइनस के कॉज एक्स का माइनस का साइन एक्स होता है। तो ये प्लस में होता है और ये माइनस में आ जाएगा, प्लस माइनस, तो इसका जो इंटीग्रल आएगा वो आपके पास आ जाएगा माइनस का एक्स कॉज एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन एक्स आ जाएगा। अब आपने लगानी है लिमिट, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगानी है, जाहिर है दोनों पे लगाओगे, और लगाओगे जीरो से पाई बाय टू, यहाँ पे भी लगाओगे जीरो से पाई बाय टू। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ लिख लोगे आई, यहाँ माइनस आएगा बाहर, फिर आप पहले जो है उसमें पाई बाय टू पुट करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट लगा देते हैं, और माइनस जब लोअर लिमिट लगाएंगे तो जाहिर है कि ज़ीरो इंटू कॉस हो जाएगा आपका ज़ीरो।
अब ये दोनों तो ज़ीरो हो जाएंगे, तो इसका तो ज़रूरत ही नहीं लिखने की, यहाँ से रिजल्ट जनरेट होगा, दैट इज योर साइन π/2 माइनस साइन ज़ीरो। तो फिर इस पूरे का आंसर वन आ रहा है, ठीक है। देयर फॉर वी विल टेक ऑन वन। अब 78 को देखते हैं, 78 में क्या करना है। तो 78 में बेटा इस तरीके से लिखा है, इंटीग्रल 2x लिखा हुआ है, अब कॉस स्क्वायर 2x लिखा हुआ है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सेक स्क्वायर x 2x dx, ठीक है। अब 2x का डेरिवेटिव लिख लो 2 का डेरिवेटिव होता है 0, ठीक है। अब आपने लिख दिया सेक स्क्वायर 2x, इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा tan 2x अपॉन 2, फिर tan 2x का इंटीग्रल होगा ln sec 2x अपॉन पे दोबारा जब डेरिवेटिव डिवाइड करेगा तो 4 हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो इसका जो इंटीग्रल का जवाब आएगा दैट इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा x tan 2x, ये माइनस हो जाएगा 2/4 1/2 होता है, 1/2 लिख लेते हैं, और फिर आ जाएगा ln sec 2x। तो पहला पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए पे मौजूद है, ऑप्शन ए को मार्क कर देंगे। अच्छा, ये सवाल एनईटी के टेस्ट में आया हुआ है 79। देखिए भाई 79 पे क्या कहा जा रहा है, 79 पे कहा जा रहा है 2x³ ई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे मसला सेम है कि ई एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैं ना इसको सपोज करके ही सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं कैसे करूँगा, लेट टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं डी टी ओवर 2x लिखूँ तो वो मतलब 2x डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा और dx यहाँ का वहाँ चला जाएगा, तो ये चीज़ बन जाएगी आपकी, अगर इसको ट्रांसफॉर्म करें सो e की पावर t, और फिर यहाँ आ जाएगा t के ऊपर पावर आ जाएगी 2 dt, ये इंटीग्रेट बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ t। अब जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे dx की जगह लिखेंगे dt/2x, तो x 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 2 मतलब t की पावर 2 बच जाएगी, एक बार देख लेते हैं, t की पावर 2 बचेगी, नहीं नहीं एक्स स्क्वायर बचेगा ना, तो एक्स स्क्वायर की जगह तो t ही लिखना होगा मेरे ख्याल से, हाँ t आएगा। अब जब t आएगा तो यहाँ पे आप लिख लो t, यहाँ लिख लो e की पावर t, इधर भी सेम कहानी है एक्सपोनेंशियल के साथ, इसका आप ले लो डेरिवेटिव, इसका आप ले लो इंटीग्रल, ये प्लस ये माइनस, तो इंटीग्रल टी ई टी, टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर दें, एक्स स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर और माइनस ई की पावर टी यानी कि माइनस ई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स स्क्वायर, ये आपका 79 का ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए पे मार्क कर दें। अब 80 तो सिंपली आपकी क्या है, प्रॉपर्टी है जो कि आप यूज़ कर सकते हो, क्या आपको ये बात याद होगी कि इंटीग्रल ऑफ द ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स जो है डी एक्स, वो बराबर होता है ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी के, यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे यू विल टेक ऑन ऑप्शन नंबर है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी की पूरी क्या हो गई, हाँ मतलब 80 MCQs होगा। अच्छा जी, इसके आगे देखते हैं।
आदत। बस थोड़ा सा और एमसीक्यूज कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा आज। फिर कल मतलब कल लंबा पढ़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखना सबसे पहले इसी के आगे अगर मैं कंटिन्यू करूँ 81 MCQs। 81 पे ना सेम रूल यूज़ कर लेना। वो रूल क्या है, देखो एल एन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो लियाट में एल पहला आता है तो उसको आप यू सपोज कर लो एल एन एक्स स्क्वायर को, ठीक है। और आप सिंपली वी सपोज कर लो एक्स को। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल आपसे एल एन एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव के बारे में बात करूँ, तो ये दो दफ़ा होता है ना एक तरीके से। अगर इसका पहला इंटीग्रल की बात, डेरिवेटिव की बात करूँ, तो ये हो जाएगा पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, या इसको ऐसे समझ दो ना, ये लिखा हुआ होता है 2 1/x डेरिवेटिव इसका। बल्कि ऐसे नहीं होगा क्योंकि ये होल पावर है ना, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने लिखना है पावर नीचे, पावर में से एक माइनस बेस का डेरिवेटिव, और फिर x का डेरिवेटिव होता है 1। एक मिनट देना बेटा मुझे। हेलो बोलो। आज आ जाऊंगा, जाऊंगा 5 10 मिनट में। हाँ डायरेक्ट आ आ जाते हो। देखो बेटा, अब दिखा रहा हूँ सुनो। देखो वन था ना, मैंने गलत लिख दिया था। वन का इंटीग्रल क्या होगा एक्स, और आपके पास एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो फिर ये हो जाएगा एक्स, और ये आ जाएगा एल एन एक्स स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये माइनस आ जाएगा, और जाहिर है कि यहाँ पे जब आप 2 ln x 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x की एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। सो दिस विल बिकम x टाइम ऑफ द ln x। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन पे मौजूद है हमारे पास?
इसमें ये मेथड शायद एप्लीकेबल नहीं होगा। एक मिनट देना बच्चों, मुझे ये बुक का ही सवाल है। ln x स्क्वायर लिखा है ना, ये मैं दिखा देता हूँ तुम लोग को। इसमें 2 दफ़ा बाय पार्ट लगेगा। मुझे ट्रिक याद करने दो, उसकी ट्रिक क्या थी। जैसे कि ये ना, इसमें आप 2 दफ़ा बाय पार्ट लगाओगे, सी गई आ गया, फिर ln x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x हो गया, ये तो वही बन रहा था। तो जब आप इसको दोबारा इंटीग्रेट करोगे तो ये बन रहा है x ln x स्क्वायर माइनस 2 ln x प्लस 2। यह एक सिंपल है, तुम लोग को याद रखना पड़ेगा ln x का इंटीग्रल। क्या आप ln x का इंटीग्रल याद रखें कि इंटीग्रल ऑफ दी ln x जो है वो बराबर है x टाइम ln x माइनस एक्स के। और आप इसको यहाँ पुट कर दें, कहाँ पे, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पे। तो फिर आपका जवाब जो है वो क्या आ जाएगा, करेंगे, बता देता हूँ, चलो कहानी है। भाई देखो, अब यहाँ ना बाय पार्ट यूज़ कर लेना। बाय पार्ट कैसे यूज़ करोगे, ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे u तो है नहीं, मतलब ये तो u हो जाएगा ln x स्क्वायर, v क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अपना इसके ऊपर कोई इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेट करो। कि आपके पास लिखा जा रहा है क्या करते थे, u ऐसे ही, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ दी v, 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x माइनस, फिर क्या लिखोगे, डेरिवेटिव, या डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख देना, 2 ln x अपॉन x होता है। और x का डेरिवेटिव, सॉरी, इंटीग्रल ऑफ दी v जो है वो आपके पास x होता है। कि डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज़ कर लें। जब आप फॉर्मूला यूज़ करोगे तो याद आएगा x ln x का स्क्वायर, माइनस 2 को निकाल लो बाहर, तो यहाँ पे बच जाएगा ln x dx। अब ln x dx में क्या होगा, x को लिखोगे वैसे ही, यहाँ आ जाएगा ln x का स्क्वायर माइनस का 2। अब यहाँ पे आपने इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करते वक्त फॉर्मूला क्या होता है, u ऐसे ही, u यहाँ पे ln x है, इंटीग्रल ऑफ दी v जो कि 1 का इंटीग्रल है, दैट इज x माइनस, और डेरिवेटिव ऑफ दी ln x विच इज़ 1 अपॉन x, यहाँ आ जाएगा x, यहाँ पे 1 का इंटीग्रल आ गया, और फिर dx, x से x हो जाएगा कैंसिल। तो इस तरीके से आप 2-3 स्टेप्स में MCQs में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास माइनस का 2x ln x आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से ये इंटीग्रल ऑफ दी dx जो है वो 2x होता है। तो ये हमारे ऑप्शन नंबर मौजूद है डी के अंदर। अच्छा, अब यहाँ लिखा हुआ है x tan इनवर्स x, ये देख लो मुस्तफ़ा 80, ये प्रॉपर्टी यूज होगी ना इसके अंदर। अच्छा जी, 81 के बाद 82, x tan इनवर्स x। आप इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे भाई, यहाँ पे है एल्जेब्रिक, मतलब 82 के अंदर तो x ऐसे ही, x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0। अच्छा, tan इनवर्स x लिखा हुआ, सॉरी।
अब यहाँ पे अगर तुम लोग लियार्ड यूज करोगे तो ये u होगा और ये आपका v होगा, ठीक है। तो उसको मैं u भी कह सकता हूँ, जाहिर है। सॉरी, u जो है आप मानोगे लियार्ड में, u को इन्वर्स को मानोगे, लियार्ड होता है ना लियार्ड, तो उसमें पहले जो आता है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, इसको u मान लेंगे। तो u आ गया आपका, क्या नाम है, tan इनवर्स x, और v जो है वो x हो जाएगा। इधर फॉर्मूला भी याद रखिएगा, इंटीग्रल ऑफ द u डॉट वी डी एक्स जो है वो बराबर है u इंटीग्रल ऑफ द वी डी एक्स माइनस, फिर यहाँ लिखना है u डैश, फिर लिखना है इंटीग्रल ऑफ द वी डी एक्स होल इंटीग्रल, सही है। तो देखो यहाँ पे जब अप्लाई करोगे तो u ऐसे ही, u का मतलब tan इनवर्स x वैसे ही, फिर इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, यहाँ पे फिर डी यू डी एक्स आ जाएगा, दैट इज योर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इंटीग्रेट इंटीग्रल ऑफ दी वी, इंटीग्रल ऑफ दी वी इज एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसको तुम लोग ने वो करना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा इस तरीके से, +1 -1 पे जो न्यूमैरेटर है उसको डिनोमिनेटर जैसा बना दो। जब बना लोगे तो फिर ये हो जाएगा tan इनवर्स x, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, माइनस लिखोगे। अब ना एलसीएम ब्रेक कर देना इस तरीके से कि पहले लिख देना एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये आ जाएगा डी एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर लिखोगे इंटीग्रल, फिर लिखोगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा डी एक्स। तो देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन 2, बेटा यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इंटीग्रल ऑफ द डी एक्स विल बिकम एक्स, और यहाँ लिख जाएगा फॉर्मूला, दैट इज योर tan इनवर्स एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भूला तो नहीं हूँ मैं, यहाँ पे 2 भी लिखा हुआ है, अब 2 क्यों लिखा हुआ है उसको देखते हैं। हाँ, यहाँ पे 2 भी तो आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 2 को आप यहाँ भी लिख दें और यहाँ भी लिख दें, तो ये दोनों के साथ आ जाएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा वो बेसिक पढ़नी पड़ेगी मोहम्मद दानियाल, वो पढ़ो तो फिर जाके ये समझ आएगा ना, कि तुमने ये बाय पार्ट्स वगैरह नहीं पढ़ा अभी तक। 83 हो जाएगा, जब हो जाए ना स्टार्ट, तो जब एक दफ़ा पढ़ लो ना फिर देख लेना, फिर सब समझ आ जाएगा। वन से लेके ई, फिर एल एन एक्स डी एक्स। अच्छा, एल एन एक्स का इंटीग्रल पहले निकाला था, किसी को याद है क्या निकाला था? मुझे यहाँ तक याद आ रहा है, ये था एक्स, तो ये अगर याद नहीं भी आ रहा तो फॉर्मूला लगा लो, यू ऐसे ही इंटीग्रल ऑफ दी वी माइनस एक्स एक्स कैंसिल, माइनस एक्स था, ये निकल गया, ठीक है। मुझे तो खैर अब याद हो गया, एक से 2 दफ़ा किया ना इंटीग्रेट तो याद हो गया, वन से लेके ई। तो पहले लिख लो एल एन ई डॉट ई माइनस, अच्छा एल एन वन के आगे फिर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, एल एन वन तो फिर 0 ही हो जाएगा, फिर लिखोगे e-1, एल एन ई 1 होता है तो ये e-0 हो जाएगा। अच्छा जी, ये क्या हो जाएगा, -e+1, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा, सिंपल। ये 83 भी हो गया। अब मूव करते हैं 84 की तरफ।
84 पे कहा जा रहा है x प्लस वन ई की पावर x। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना मैं भाई, 0 से 1 पहले लिख दूँ x ई एक्स, फिर सिर्फ लिख लूँ ई की पावर x। अब e की पावर x का इंटीग्रल तो मुझे पता है कि भाई वो e की पावर x ही होगा। इसके लिए लगा लो लियार्ड का मेथड, या डायरेक्ट वो लगा लो फॉर्मूला कि आप फॉर्मूला क्या था, लियार्ड में क्या होता है, u होता है आपका x, तो x ऐसे ही e की पावर x माइनस होल इंटीग्रल, और होल इंटीग्रल में u डैश जो है वो 1 हो जाएगा, ये e की पावर x ही आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से लेके 1 तक dx। अब यहाँ भी लिखा हुआ है 0 से लेके 1 तक, सॉरी ये तो इंटीग्रेट हो गया ना, यहाँ आ रहा है 0 से लेके 1 तक। अब यहाँ पे भी यही चीज़ है, लेकिन वो 0 से 1 तक, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से बच गया 0 से लेके 1 तक, तो पहले 1 पुट कर दो, 1 इंटू ई की पावर 1 माइनस फिर 0 पुट कर दो, तो फिर इसका आंसर से वो सिर्फ ई आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर यू विल टेक ऑन ऑप्शन नंबर सी। अब 85 में क्या कहा जा रहा है, एक्स एल एन एक्स डी एक्स। तो इसको पहले भी शायद हम इंटीग्रेट कर चुके हैं, एक्स एल एन एक्स डी एक्स को। तो 0 से लेके 1 तक। अब यहाँ पे क्या होगा कि u माना जाएगा एल एन एक्स को, एल एन एक्स ऐसे ही इंटीग्रेट करोगे x को तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फिर एल एन एक्स का इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स, और फिर इसका इंटीग्रल लोगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होने के बाद ये हो जाएगा एल एन एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 रहेगा वैसे ही, x का इंटीग्रल विल बिकम एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यही होगा ना। तो अब इसके ऊपर लिमिट लगानी है 0 से लेके 1 तक, तो जाहिर है, अच्छा ये एल एन वन लिखोगे तब भी 0 हो जाएगा, तो ये चीज़ तो पूरी 0 हो रही है, क्योंकि एल एन वन 0 होता है, अपर लिमिट लगाने पे भी एक 0 बन रहा है और लोअर लिमिट लगाने पे भी 0 बन रहा है। तो यहाँ बच गया 0 से लेके 1 तक। अब रिजल्ट 1 से जनरेट होगा, क्योंकि जाहिर है कि अगर आप इस पर 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो सिर्फ 1 पुट कर दो अपर लिमिट। सो 1 का स्क्वायर अपॉन 2 ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 4। Therefore, you will mark on option number D. Now we have to solve MCQ number 86. MCQ नंबर 86 में, क्योंकि अच्छा ये लिया वो जो मेथड है ना डी आई मेथड दो टर्म्स में लगेगा, एक तो e की पावर x, x की पावर m ये इंटीग्रल हो, या फिर x की पावर m और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन दोनों पे आप डी आई मेथड वाली ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि ये x है और ये साइन 4x है, सो साइन 4x का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस 4x अपॉन 4, फिर ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा माइनस साइन 4x अपॉन 16। x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल माइनस का x, फिर ये हो जाएगा कॉस 4x अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन 4x अपॉन 16। अब इसके ऊपर आप लिमिट लगा दें, इसके ऊपर भी आप लिमिट लगा दें। तो पहले आप अपर लिमिट लगाओ, अपर लिमिट में 2 पाई आ जाएगा, लेकिन हाँ तो ये इससे रिजल्ट जनरेट होगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन 4 बाहर निकाल लूँ और फिर x की जगह पाई बाय 2 लिख दूँ, तो पाई बाय 2 रखने पे ये कॉस 2 पाई हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि x 0 हो जाएगा। अच्छा साइन 2 पाई 0 होता है, तो ये साइन 2 पाई 0 है, तो इस ये पूरा रिजल्ट 0 बन जाएगा, और साइन 0 भी 0 होता है। कॉस 2 पाई 1 होता है, तो इससे आंसर बन जाएगा माइनस का पाई अपॉन 8। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा इसको बता ही रखेंगे। अब तो ये है कि 87, 88, 89, 90 ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कल की क्लास में मैं लंबा खींच दूंगा, कल की क्लास में इंटीग्रेशन में आपको ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो मतलब कल हम अच्छा खासा काम करेंगे।
कितने एमसीक्यू थे वैसे? वैसे मैं नस के टेस्ट से पहले भी तो आपको कराऊंगा ना, वो आप लोगों के हो जाएंगे। जो आप लोग ने सीखने हैं अभी, वो सीखने हैं 100 एंड यहाँ तक सीखने हैं, 155 तक यहाँ तक कर लें। ये वाले नहीं कीजिएगा, फर्दर डिफरेंशियल इक्वेशन ये करने की ज़रूरत नहीं, ये आपका अभी नस्ट के लिए टॉपिक। नस्ट के बाद जो है उसके बाद मैं करवा दूंगा आपको। तो सिर्फ 155 है, यानी कि ऑलमोस्ट 90 तक हो गया, तो 65 एमसीक्यूज है। तो उसको हम कल ये डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे सर्कल डिस्कस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीक सिर्फ एक टॉपिक रह जाए कॉनिक्स का। फिर उसको देख लेंगे, समझ लेंगे, कर लेंगे। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।